नाज़रीन, आज मैं बहुत ख़ास टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो टॉपिक हर घर का टॉपिक है और डेली डिस्कस किया जाता है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसको डिस्कस किए बिना हमारी सुबह भी नहीं होती और शाम भी नहीं होती। तो ये बेसिकली औरतों का एक टॉपिक है जो कि औरतों का टॉपिक नहीं है, लेकिन औरतों पे लागू कर दिया गया है कि ये तो टॉपिक जो है ना वो औरतों ने ही डिस्कस करना है। तो वो टॉपिक ये है कि आज क्या पकाएं। और ये ऐसा एक टॉपिक है जिसकी वजह से बहुत सारी औरतें डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि सुबह नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर टी टाइम और फिर लंच। कुछ घरों में तो मोस्टली ऐसा होता है कि हर वक्त खाने की बातें होती रहती हैं कि आज सुबह में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा और शाम में क्या बनेगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक हम लोगों के घरों में आ चुका है। असल में रीज़न कुछ हमारी अपनी भी है। वो रीज़न ये है कि हमने अपने बच्चों को कुछ बाहर के खानों की आदत डाल दी है। घर वालों ने भी कुछ बाहर के खानों को इतना लाइक किया है कि हम लोग ज़्यादा बाहर के खानों को प्रेफर कर करके ना अब हमारा एक टेस्ट जो है वो इतना डिवेलप हो चुका है कि हमें डेली कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। बच्चों की जो डिमांड होती है वो कुछ बारबेक्यू टाइप और कुछ जैसे कि बेकिंग और फास्ट फूड खाने की होती है। और घर वाले हजरात जैसे कि मर्द हजरात वो ज़्यादातर कढ़ाई, बिरयानी ऐसी चीज़ों को लाइक करते हैं। और जो बूढ़े लोग हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वेजिटेबल्स बनाई जाएं, जिसने हमारी ज़िंदगी को इतना यानी कि मुश्किल कर दिया है कि हमें समझ नहीं आती कि आज क्या पकाएं। तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन मेरे घर में ये टॉपिक बहुत कम जो है ना वो डिस्कस होता है क्योंकि मैंने इसका हल प्रॉपर तरीके से निकाला हुआ है। और देखें, कुछ दिन पहले की बात है कि मैं ना एक टीवी शो देख रही थी और उस टीवी शो के अंदर ना एक डॉक्टर आए हुए थे। वो बेसिकली साइकाइट्रिस्ट थे। तो वो कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे, तो वो बातें मेरे दिल को बड़ी अच्छी लगी। उनमें एक बात वो ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो दीन है ना उसने हमें प्रॉपर तरीके से बताया है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह प्लान करें। देखें, सुबह उठते हैं हम लोग, अपनी नमाज अदा करते हैं फजर की, फिर उसके बाद कुरान मजीद पढ़ते हैं, फिर बच्चों को स्कूल भेजना, ये हमारी डेली रूटीन है। और अल्लाह ताला ने 5 टाइम इसीलिए मुकर्रर किया, वरना तो हम 5 टाइम 5 नमाजें एक टाइम में भी पढ़ सकते थे। इसी तरह ही उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में हुकूमत थी आपकी, और आपने ख्वाब में, बादशाह ने जब ख्वाब देखा तो उसमें वो ख्वाब की ताबीर ये निकली कि 7 साल जो अनाज उगाया जाए और फिर 7 साल उसको सेव किया जाए और फिर जब कहत का साल आए तो फिर उसको यूज़ किया जाए। तो उन्होंने ये बात की कि अगर अगर हम लोग वो तो अल्लाह के पैगंबर थे, तो वो तो अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह हमारी मुश्किल को आसान कर दे, कहत ना आए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पैगंबरों की बातों को अल्लाह ताला टाल दे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इस वजह से अल्लाह ताला ने वो सब चीज़ें हमारे लिए थी। हम लोगों को प्लानिंग करना सिखाई गई कि लाइफ को किस तरह प्लान करना है। तो इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को प्लान करके चलेंगे, हर चीज़ को पहले से ही आप अपने घर के डिसिप्लिन को मद्देनज़र रख के चलेंगे तो यकीनन कोई भी मसला जो है ना वो बड़ा मसला नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरह किचन जो है औरत की ज़िम्मेदारी होती है, औरत के ही पास उसका सारा वो कायदा कानून होता है, उसको ही पता होता है कि उसने किचन की चीज़ें कहाँ रखनी है, कैसे मैनेजमेंट करनी है। इसी तरह ही डिस्कस उसको ही करना पड़ता है कि वो आज क्या पकेगा। खैर, ये तो थी हमारी जनरल बातें जो कि हम डिस्कस करते ही रहते हैं। और ज़िंदगी तो हमारी हमारे दीन ने ही हमारी बना छोड़ी है। अगर हम उसके मुताबिक चलें तो जैसे आप देखें चाइना में कितना बड़ा ये जो वबा आई है वो इसी वजह से ही आई है कि देखें हमारे पे जो चीज़ें हलाल कर दी गई हैं ना वो ही खानी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी दे, अगर अल्लाह माफ़ करे ये जो चीज़ें जो चाइना वाले खा रहे हैं,
बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नाम भी लेके बंदे को ऐसे अजीब सा फील होता है। तो अगर वो हलाल होती तो अल्लाह ताला खुद ही हमें कह देता कि आप ये खा सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने वो हम पे हलाल नहीं की तो इसका मतलब है कि उन चीज़ों में ऐसा कुछ है कि जो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो मैंने अपने घर में जो है ना वो हफ्तावार एक लिस्ट बनाई होती है, उसके मुताबिक मैं जो है ना हफ्ते की ग्रोसरी ग्रोसरी तो मैं मंथली ख़रीद के लाती हूँ, उसी अकॉर्डिंग से ख़रीद के लाती हूँ जो मुझे हफ्तावार चाहिए होती है। और इसके अलावा बाकी चिकन और वेजिटेबल्स और दालें वगैरह जो मुझे हफ्ते की चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह भी, क्योंकि मार्केट थोड़ी दूर पड़ जाती है तो मुझे लानी पड़ती हैं। तो जिसके लिए मुझे बहुत आसानी रहती है, उसमें मैं हफ्तावार एक लिस्ट बनाती हूँ। उस लिस्ट में जो जो मैंने बनाना होता है वो मैं एक सैटरडे संडे से लेके फ्राइडे तक पूरा वो उसके ऊपर बड़े डिसिप्लिन के साथ लिख लेती हूँ, और उसके मुताबिक ही फिर मैं हफ्ते की वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ें ले आती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये जो मेरे पास एक वो पूरा एक पेज है जो मैंने एक बना के रखा होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताती हूँ जिसको आपने फॉलो करना है। वो पहली टिप ये है कि जब आप चिकन खरीदें या मटन या बीफ जो आप पसंद करते हैं, तो उसमें आपने जब चिकन बनवाना है ना, तो या मटन बनवाना है, कुछ भी आपने लेना है, तो आपने उसको कहना है कि मुझे बोनलेस वाला जो है ना वो चिकन अलग कर दे और बाकी जो चिकन है वो अलग कर दे। सपोज करें कि आप जो है चिकन खरीद रहे हैं 2 kg, तो 2 kg में अगर आप उसको कहें कि मुझे बोनलेस अलग कर दो, तो मुझे हड्डी वाला अलग कर दो, तो तकरीबन 1 kg के करीब आपके पास बोनलेस चिकन आ जाएगा। उस बोनलेस चिकन को आपने सारे चिकन को धोना है अच्छी तरह वॉश करके नमक और सिरका लगा के, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो बोनलेस चिकन है ना उसके आपने कबाब बना के, शामी कबाब या गोला कबाब या कोफ्ते या इस तरह के बना के संडे वाले दिन आपने फ्रीज़ कर लेने हैं। जिप लॉक बैग इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं, एयर टाइट डिब्बे जो आपके प्लास्टिक के जो घर में यूज़ के लिए होते हैं उसमें। इसके अलावा आपने चिकन भी जो आपने या मटन या जो भी आपने मीट है वो रखना है, उसको अच्छी तरह वॉश करके उसका स्ट्रेनर के ज़रिए पानी जो है वो निकाल लेना है। और आपने ये देखें, आप मैंने चिकन रखा हुआ है, उसके नीचे मैंने एक इस तरह की बास्केट के नीचे मैंने एक प्लेट्स टाइप जो है वो बाउल सा है वो रखा हुआ है। उसका मुझे फ़ायदा ये है कि वो उससे मेरा पानी सारा जो एक्स्ट्रा है ना हम वॉश होने के बाद वो निकल जाएगा, चिकन बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और अब इसको आप वीकली जो है ना वो सेव कर सकते हैं। सब्जी को भी इसी तरह ही मैं लाती हूँ, अलग अलग जिप लॉक बैग के अंदर मैं सारी सब्ज़ी को रख देती हूँ, और जो सब्ज़ियाँ बाहर रखने वाली होती हैं वो बाहर रख देती हूँ। लेकिन मैं सब्ज़ी को धोती नहीं, क्योंकि धोने से ऑलरेडी इस पर पानी लग जाता है और फिर वो जल्दी ख़राब हो जाती है। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं जैसे कि बीटा ब्रेड हो गई, इनकी भी आप अगर एक्सपायरी डेट देख के ख़रीदें, उस दिन की ख़रीदें, तो 1 हफ्ते तक ये निकाल जाती है। ब्रेडों की कोशिश करें कि 3-3 दिन के हिसाब से आप ले आएँ। अंडे वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बेस पे ही इस्तेमाल करूँ, क्योंकि गर्मी में तो अंडे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सर्दी में फिर भी 3-4 दिन का गैप से ये निकल जाते हैं। तो इस तरह करके आप अपना जो है ना, और आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मेरा तो बजट बहुत ज़्यादा हाई फाई है तो जिसके ज़रिए मैं अपना हफ्ता जो है वो मैनेज कर पाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी हो, आजकल आपको पता है कितनी महंगाई का दौर है, कोई अमीर से अमीर भी हो वो भी अपना बजट मेंटेन नहीं रख सकता। लेकिन मेरे पास एक ख़ास बजट होता है जिसमें मैंने बिल भी देने होते हैं, जिसमें मैंने घर की ज़रूरियात के सारे काम करने होते हैं, और उसमें मुझे किचन को भी चलाना होता है। तो मैं बड़े तरीके के साथ किचन को देखती हूँ। अगर सपोज़ करें कि आपकी बड़ी फैमिली है और आप 2000 रुपीज़ लेके भी हफ्ते का सामान लेने जाते हैं, जिसमें आपने चिकन, वेजिटेबल्स, थोड़ा सा मीट, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप मटन ख़रीद लें, अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो आप बच्चों को बीफ खिलाएं। बीफ भी बहुत बच्चों के लिए अच्छा है, बड़ों को थोड़ा सा बीपी इशू करता है, तो वरना आप, और इसके साथ दालें आप ग्रोसरी में ख़रीद लाएं, तो आप अच्छा खासा 1 वीक का सामान ला सकते हैं। और जो 2 पर्सन है या 4 पर्सन है जिनके 2 बच्चे हैं, 2 पर्सन है, वो तो इजीली 2000 में अच्छा खासा जो है ना वो सामान ग्रोसरी का आ सकता है। तो ये मैंने वीकली मेन्यू की लिस्ट बनाई है जो कि वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूँगी। इसमें मैंने सैटरडे संडे फ्राइडे तक की मैंने बनाई है। अगर मेरी तो कोशिश थी कि मैं आपको 1 महीने की लिस्ट दूँ,
लेकिन आप अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक महीने की लिस्ट बनाना बहुत लंबा काम था। तो एक हफ्ते की लिस्ट ही अगर आपके पास होगी ना, तो उसमें आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप किस तरह से अपनी लिस्ट के मुताबिक चीज़ें बना सकते हैं। अब होता ही है कि सुबह जब औरत बच्चे तैयार करती है और हस्बैंड जाता है, तो वो पूछती है कि आज क्या बनाऊं। और हस्बैंड एज यूजल कहते हैं जो मर्जी बना लेना, बच्चे भी यही कहते हैं। जब दोपहर के खाने में सब इकट्ठे होते हैं, तो फिर औरतों को कहा जाता है तुम्हें यही मिला था बनाने के लिए, मैं तो बाहर से खाऊंगा। और बच्चे भी ही आजकल आपको पता है, अगर माएँ अच्छा कुछ ना बनाएं तो कहती हैं हमें पिज़्ज़ा मंगवा दे, शवारमा मंगवा दें, और उसमें आपकी सेहत भी ख़राब होती है और आपका बजट भी सारे का सारा डाउन हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक पिज़्ज़ा ही मंगवा रहे हैं तो एक मीडियम पिज़्ज़ा आपको 500-600 में पड़ जाएगा, उसके साथ एक आप बोतल भी मंगवाएंगे, और फिर वो 500-600 का आप एक टाइम का अच्छा खासा खाना खा सकते हैं घर में बना के, और पूरी फैमिली खा सकती है। तो कोशिश करें कि हर चीज़ घर में बनाएं। इसमें मैंने ये जो लिस्ट है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी लिस्ट को ही कॉपी करें। मेरा आपको सिर्फ एक मेथड बताना था कि इस तरह से आप ब्रेकफास्ट, लंच, टी टाइम, डिनर और अय्याशी, अय्याशी यानी कि हफ्ते में 2 दिन ऐसे हों जिसमें आप बच्चों को पिज़्ज़ा बना दें, जिसमें एक दिन आप पिज़्ज़ा बना दें, एक दिन बच्चों को कोई क्रीम चाट, सैलड, कुछ भी ऐसा जो बच्चों को पसंद हो, जैसे कि संडे का दिन होता है। और बेकिंग भी एक दिन में बच्चियों को साथ लगाएं, उसमें बेकिंग करें। स्वीट डिश है, आप अपने दूध को मंगवाएं, जो दूध आपका डेली आता है 2 kg आता है, 3 kg आता है, उसमें से 1 कप दूध आपने निकाल के एक डोल में या किसी भी जग में रखते जाना है। और हफ्ते में वो दूध तकरीबन 2 kg 3 kg इतना होगा कि आप कोई अच्छा सा स्वीट डिश बना सकते हैं। तो ये थोड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत कुछ बना सकते हैं। एंड पे मैंने इसकी बैक साइड पे कुछ ज़रूरी हदायत लिखी हैं, और मैं जल्दी जल्दी ये आपको बता देती हूँ ताकि जिसको इधर पढ़ा लिखा हुआ समझ रहा है वो आपको इसमें मिल जाए। तो इसमें ज़रूरी हदायत में मैंने लिखा है कि कभी कभी बच्चों को क्रीम सलाद, फ्रूटी सलाद, मुख्तलिफ़ किस्म के लोबिया सलाद, चना सलाद बना कर दें। इसके ज़रिए बच्चे दालें अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। जब चिकन का गोश्त खरीदें, कीमा अलग करवा लें, इससे शामी कबाब, नगेट्स, रोल, समोसे बनाकर फ्रीज़ कर दें। इतने बनाए जो सिर्फ हफ्ते में काम आ जाएं, ताकि मेहमान आने की सूरत में टी टाइम में काम आ सके। अब ये होता है कि अक्सर हमारे घरों में अचानक गेस्ट आ जाते हैं तो हम बाज़ार को भागते हैं। तो कोशिश करें कि वो जो आप चिकन हफ्ते का ख़रीद के लाएं उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के ½ kg निकाल लें। तो उसमें आप कुछ एक दफ़ा का ऐसा बना के रख लें। ज़रूरी नहीं कि आपने कबाब भी बनाए, नगेट्स एक दफ़ा एक हफ्ते में शामी कबाब बना लें, नेक्स्ट में नगेट्स बना लें, फिर रोल बना लें, पूरा महीना आपके पास है। अच्छा, तीसरी टिप्स है गोश्त को धोकर अलग अलग पैकेट में खुश कर लें, जितना चाहिए और निकालें और इजीली बना लें। अब आप सारा गोश्त इकट्ठा फ्रीज करेंगे तो वो तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। और चौथी है बच्चों को ताज़ा और घर के खाने की आदत डालें, अपने बजट को मद्देनज़र रख कर लिस्ट बनाएं। बच्चों को और बड़ों की फरमाइश को पसंद को मद्देनज़र रख कर लिस्ट बनाएं। यानी कि अक्सर ये होता है कि हमारे बच्चे कुछ और पसंद करते हैं, बड़े कुछ और पसंद करते हैं, तो आप दोपहर में बच्चों की पसंद का बना लें और शाम को जो खाना बने वो बड़ों की पसंद का बना लें। तो जो अगर किसी ने बच्चों वाला खाना है वो रात को खा ले, और अगर किसी ने बड़ों वाला खाना है तो वो दिन में खा ले। इस तरह आप हर चीज़ बच्चों को खिला सकते हैं, उस तरह बच्चों को आदत पड़ेगी, बाहर के खाने को अवॉइड करेंगे। और दही और दूध को खालिस इस्तेमाल करें। कोशिश करें ऐसी चीज़ों को आप बाज़ार वाले डिब्बे वाले इस्तेमाल ना करें। किसी डेयरी फार्म हाउस या आप जो आपको अच्छा दूध दे सके वहाँ लगाएं, और दही भी घर की कोशिश करें दही बनाएं ताकि बच्चों को हेल्दी चीज़ मिले। सब्ज़ी, गोश्त, अंडे एक हफ्ते के अंदर ख़त्म कर दें। कोशिश करें कि गोश्त को ज़्यादा देर ना ख़रीद लाएं। हफ्तावार सब्जियां या फल को धोकर ना रखें, इस तरह सब्जी में पानी लग जाएगा, सब्जी खराब हो जाएगी। इतवार के दिन फ्रीज करने वाली तमाम चीज़ें तैयार कर लें जो हफ्तावार इस्तेमाल हो सके। आपने क्या करना है कि इतवार वाला दिन जो आपके पास फ्री होता है ना, उस दिन आप चने भिगो दें, चनों को बॉयल करके फ्रीज कर लें। उसके बाद शामी कबाब बना लें। आलू के जो मटेरियल है आलू के पराठे के लिए, कटलेट्स के लिए, ये छोटे छोटे काम है, जब आप यूज टू हो जाएंगी तो आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, सारा काम हो जाएगा। सफ़ेद चने भिगोकर बॉयल कर लें, और जब जी करे चाट, पुलाव। अब ये होता है कि चने ऐसी चीज़ें इनको भिगो के यूज़ करना होता है, तो आप इनको 1 kg बॉयल करके पहले भिगो दें रात पूरी, और सुबह इनको बॉयल करें और इनको जिप लॉक बैग में फ्रीज़ कर दें। जब चाहिए हो झटपट बड़े भी दही बड़े भी बनाने के लिए जो भल्ले होते हैं वो बना के
फ्रीज़ कर सकती हैं। लड़कियों को अपने साथ काम में शामिल करें और खाना बनाने की आदत डालें ताकि वो आगे जाकर एक अच्छी बीवी और कामयाब माँ बन सके। अब हम क्या करते हैं कि बच्चियों को आदत नहीं डालते कि वो कुछ खाना बनाएं या कुछ करें, अभी तो ये पढ़ती हैं, अभी तो इनकी खेलने की एज है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बच्चियों को काम करवाना चाहिए, हर काम आना चाहिए, बेकिंग आनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, खाना लगाना आना चाहिए, ताकि जब अगले घर जाएं तो उनको पता हो कि हमने किस तरह दूसरे घर को डील करना है। फ्रिज या फ्रीज़र की सफाई का खास खैर हफ्ते में जब आपने नया सौदा लेके आना है तो आपने उसी दिन ही फ्रिज को साफ़ कर लेना है ताकि आपकी फ्रिज बहुत नीट हो। नया सौदा भी कहे कि वाह क्या बात है भाई, हम तो नई फ्रिज में जा रहे हैं। इस तरह सेहतमंद खाना सेहतमंद फैमिली की निशानी है। अपना और घर वालों का ख्याल रखें, बाहर के खानों से गुरेज करें। कोशिश करें जब आप इतना कुछ घर में बनाएंगी तो फिर बाहर का खाना कौन खाएगा। रोज़ाना के दूध में से 1 कप दूध अलग कर लें और हफ्ते में 1 या 2 बार घर वालों के लिए कुछ ना कुछ दूध का स्वीट ज़रूर बनाएं। अब बच्चे अक्सर ये होता है कि हमारे मीठा नहीं खाते, दूध वाली चीज़ें दूध नहीं पीते, तो आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हफ्ते में 1 दफ़ा तो लाजमी है ना, खीर बना लें, पुडिंग बना लें, आइसक्रीम बना लें, डिज़र्ट्स। इतनी आपको पता है यूट्यूब पे तो इतनी वीडियोज़ हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप बना सकते हैं उनको देख देख के। इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें, और ये मैंने बहुत अच्छा एक मेन्यू सेट किया है, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये सारा ये मैं आपको इसकी अलग से भी दोनों चीज़ों की मैं आपको छोटी सा वीडियो क्लिप इसमें डाल दूँगी, और आपने इस क्लिप को जो है ना वो कॉपी करके आप अपनी मर्ज़ी की उसमें चीज़ें लिख लें जो आपके घर वालों को पसंद है। और अगले हफ्ते का मेन्यू भी आप ऐसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने ट्यूसडे में आलू पराठा लिखा है, आप नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट ट्यूसडे आए उसमें आप मूली पराठा कर लें। अगर मैंने वेडनेसडे को मैंने आलू अंडे का सालन लिखा है तो आप नेक्स्ट आलू प्याज अंडा प्याज कुछ भी अपनी मर्ज़ी का, यही लिस्ट को आपको ज़हन में होगी तो सामान इसी तरह का ही होगा घर में पड़ा हुआ, तो आप बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो को जो है ना वो आप ज़रूर देखा करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।